ओके जी, तो सवाल ये है कि आई वांट टू आस्क अबाउट द कंसिस्टेंसी, अबाउट डिसिप्लिन, हाउ टू ट्रेन माय सेल्फ टू द पॉइंट दैट आई से नो टू माय नफ्स एंड इट ओबेज मी। आई हैव बीन ट्राइंग टू हार्ड टू एंटायर लाइफ टू एटलीस्ट गेटिंग कंसिस्टेंसी। आई ट्राई हार्ड टू, ठीक है, ठीक है। और ये है, ठीक है। ये जो भाई हैं, जो भी हैं, बहन हैं, मेरा कल का जो सेशन था, जो हमारा वो था, वो पूरा इसी पर था, नफ्स को किस तरह कंट्रोल करना है, ठीक है। और इस पर मेरी एक सीरीज़ आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है कंसिस्टेंसी के ऊपर। बल्कि मैंने सोचा था कि मैं आज उस सेशन पे बात करूँ, लेकिन वो ना ताख़ीर हो जा रही थी, लंबा था वो सेशन। वरना मैंने आज कंसिस्टेंसी पे बात करी थी, क्योंकि हम सारे माशाल्लाह भाई हैं, आप लोग माशाल्लाह दीनदार भाई हैं, एटलीस्ट दीन पे प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोगों का मसला जो है ना, वो है कि इस्तिकामत, कि हम कैसे कंसिस्टेंट रहें। तो कुछ लोग हैं जो दीन से दूर है, उनका है कि हमने दीन की तरफ आना है, तो वो दीन की तरफ आना उनके लिए मुश्किल हो रहा है, तो उनके लिए हमारी कोई और टॉक होती है। लेकिन आपके लिए ये था कि मैं कंसिस्टेंट, लेकिन ज़ाहिर रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इंशाल्लाह वो मेरा एक सीरीज़ है पूरी, कोई 7-8 की एक किताब है, एक स्कॉलर की किताब, जो मैंने पिछले दिनों पढ़ाई थी, और उस किताब का नाम था मा तरक्तुहुन्ना। बेसिकली वो एक कंसिस्टेंसी के ऊपर कुछ ऐसे आमाल जिन पे सहाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी कंसिस्टेंसी इख्तियार की। उसके बाद उसके शुरू में उन्होंने, जो स्कॉलर थे, आलिम दीन थे, उन्होंने बाकायदा कंसिस्टेंसी के हवाले से बहुत सी चीज़ें लिखी थी, वो पूरी मेरे पास प्रेजेंटेशन मौजूद है। तो बहरहाल एक चीज़ मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कंसिस्टेंसी के हवाले से और इस्तिकामत के हवाले से, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो ये है कि ना, क्लैरिफाई योर वाई। और दूसरी चीज़ ये है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से बचाएं। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है। वाई का मतलब क्या है? अपने आप से पूछें कि वाई आई शुड डू दैट। जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका वाई होता है ना, उतना ज़्यादा आपके लिए ईजी और कन्वीनियंट होता है उस काम को करना और उस पर कंसिस्टेंसी इख्तियार करना। मिसाल के तौर पे, बहुत से लोग जो कंसिस्टेंसी की बात कर रहे होते हैं, आपने देखा होगा कि वो अपनी जॉब पे टाइम पे जाते हैं, जॉब पे कोई लेट नहीं होते, छुट्टी भी नहीं लेते, ठीक है ना। साल के बाद जाके 10-15 छुट्टियां, कोई 3-4 महीनों बाद जाके छुट्टी करते होंगे, कोई छुट्टी नहीं, कोई लेट नहीं। लेकिन वैसे वो जी हमसे कंसिस्टेंसी नहीं होती। क्यों? जरा सोचें। क्योंकि उनको पता है कि अगर ना किया तो ये रिपरकशंस है, ये कॉन्सिक्वेंसेज हैं। बहुत से बॉयज, नौजवान माशाल्लाह कंसिस्टेंसी की बातें करते हैं, लेकिन एग्जाम पे कोई बंदा लेट नहीं होता। उनको पता है 5 मिनट या 10 मिनट के बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा, जो मर्जी कर लें, आपको अंदर दाखिल नहीं होने दिएगा, पड़ेगा। वो लोग जो कहते हैं हमसे नमाज नहीं पढ़ जाती, फजर के लिए नहीं उठा जाता, वही बंदा रात को पूरी रात सोएगा, पूरी रात जागेगा, 1 घंटा सोने का मिलेगा, सोएगा। अब 1 घंटा सोने के बाद इंसान कैसे उठ सकता है? बड़े मुश्किल होता है उठना। लेकिन वो एग्जाम से बिल्कुल टाइम पहले उठेगा, जाके तैयार होके फ्रेश होके सीधा जाके एग्जाम दे रहा होगा। कैसे? उससे तो मस्जिद में नहीं जाया जाता। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये नहीं है कंसिस्टेंसी, प्रॉब्लम ये है कि उसका वाई क्लियर नहीं। वाई का मतलब है क्यों। तो वो वाई क्लियर होता है दो चीज़ों से, कि इंसान उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जाने और ना करने के नुकसानात के बारे में जाने। कैसे? अगर मैं इसी तरीके से पढ़े, नमाज की अहमियत, ये जो भी काम आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर करना है, उसकी अहमियत, उसकी ज़रूरत क्या है। अब इसको पता है ना कि यार ये नहीं किया तो ये नुकसान होगा। मुझे पता चल जाए अगर मैं नहीं करूंगा तो मुझे इतना बड़ा लॉस बेयर करना पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप इसके बारे में पढ़ेंगे, जितना जानेंगे, नेचुरली आपका वाई क्लियर होगा, मुझे ये क्यों करना है। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़ ये है कि यानी वो है वल्लज़ीना हुम अनिल लग़्वी मुअरिदून, जैसा कि कुरान मजीद में अहले ईमान की सिफात के, वो लगव से एराज़ करते हैं, डिस्ट्रैक्शन से बचें। अपने इर्द गिर्द देखें कि यार वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इस काम में कंसिस्टेंसी से रोकती हैं या मुझे इससे दूर करती हैं, उनको अपनी ज़िंदगी से हटाना पड़ेगा। अगर आप उनको हटाएंगे नहीं मेरे भाइयों, आपके लिए कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट नामुमकिन है। आपके लिए कंसिस्टेंसी ऑलमोस्ट नामुमकिन है अगर आप उनको अपनी ज़िंदगी से नहीं निकालेंगे। ये बात समझ लीजिए। कंसिस्टेंसी के लिए नेसेसरी है कि डिस्ट्रैक्शन से बचें। मिसाल के तौर पे इसकी मिसाल ये है, आप हेल्दी डाइट इख्तियार करना चाह रहे हैं, आप चाहते हैं कि मैं हेल्दी हो जाऊँ, लेकिन आप घर में दाखिल होते हैं, फ्रिज खोलते हैं, सामने सोडा, पेप्सी, कोक, ठंडी बोतलें पड़ी हैं, गर्मी का दिन है, साथ मज़े मज़े की जनाब वो लेस के चिप्स और पता नहीं हर अनहेल्दी चीज़ पड़ी हुई है। आपने चले ना कर दिया, आपने बस कर दिया, आपने कहा चलो ठीक है। आप ऊपर अपने कमरे में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं सामने स्टेज आपके जो है ना, वो टेबल के ऊपर इतना बड़ा लेस का चिप्स का पैक पड़ा हुआ है। वहाँ पे आपका कल का यानी, या फिर आपकी अम्मा ने मिसाल के तौर पे आपके लिए इतना बड़ा जो KFC का, जो ये मैकडॉनल्ड्स का जो है ना वो बैग रखा हुआ, उसके अंदर बर्गर्स और चिप्स पड़े हैं, फ्राइज। भूख लगी है आपको टिका के, जहाँ पे आप मुंह कर रहे हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अट्रैक्ट। आप कैसे बचेंगे यार? एक ना करेंगे, दो ना करेंगे, तीसरे बार मुश्किल हो जाएगा, फंस जाएंगे, उससे शिकार हो जाएंगे। ऐसे ही है ना, हर बंदा हो जाएगा। सो आपको कुछ जगहों पे जाके अपने आप को इन चीज़ों से डिस्टेंस करना पड़ेगा। दैट इज़ नेसेसरी। अगर आप नहीं करेंगे तो जाहिर है फिर क्या होगा उसका,
तो आपको दो ही चीज़ें, तो वाई क्लियर करें, और ये बाकी और भी चीज़ें इंशाल्लाह उसमें इंशाल्लाह हम कभी मौका मिला तो बात करेंगे, तो इस चीज़ को इंशाल्लाह आप करें इंतज़ार करें।